अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड्डा थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड्डा पर चढ़ा गया। लेकिन जैसे ही वह पेड्डा पर चढ़ा, बाघ का मालिक वहां आ पहुंचा। बाघ के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड्डा से उतरकर वहां से भाग खड्डा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड्ढी फॉक्स पर पड़ी थी। उस लोमड्ढी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंग डढ़ाकर चल रही थी। लोमड्ढी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड्ढी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वह एक पेड्डा पर छरट गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड्ढी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर लायन की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड्ढी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी ही रही। शेर लोमड्ढी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड्ढी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड्ढी के पास पहुंचकर खड़ेढा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड्ढी के सामने गिरा दिया। लोमड्ढी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड्ढी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ी डेढ़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े है। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड्ढी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। सीख, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप